जो भी इस पृथ्वी पर आया है, उस सबका पैसों पर हक है। हर किसी को अमीर बनना चाहिए। हर कोई व्यक्ति अमीर बन सकता है, यह उसका अधिकार है, ताकि वह एक लग्ज़री लाइफ़ जी सके। तो ऐसा हम लोग क्या नहीं करते जो रिच लोग करते हैं? इसका पहला ये कारण है कि हम पैसे को बुरा मानते हैं। हम कभी ये नहीं समझते कि पैसा बुरा नहीं होता है। इससे गलत काम करने वाला बुरा होता है या गलत काम करना बुरा होता है। हम सभी सुनते आए हैं कि पैसा बुराइयों की जड़ है, वही ये सारी बुराइयां शुरू करवाता है। अगर पैसा को लेकर कोई किसी का मर्डर कर देता है, तो इसमें पैसे की कोई गलती नहीं होती है। गलती तो उस इंसान की होती है जो मर्डर करता है। उस इंसान की गलती है जो पैसे का गलत यूज करता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पैसा बुराइयों की जड़ नहीं है। इनफैक्ट पैसा ऐसी चीज़ है जिससे सारी बुराइयाँ ख़त्म हो सकती हैं। बहुत सारी बुराइयाँ ऐसी होती हैं जो पैसा ना होने के कारण से होती हैं। अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम एक बहुत अच्छी लग्ज़रियस लाइफ़ जी सकते हैं। आप बहुत खुश रह सकते हैं, तो बहुत सारी बुराइयाँ अपने आप खत्म हो जाएँगी। पैसा आपकी ज़िंदगी में कितना आएगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि पैसे से आपकी कैसी फीलिंग एसोसिएटेड है। यानी मनी और फीलिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है आपकी लाइफ में, इसका कनेक्शन कैसा है, यही डिटरमाइन करता है कि आपकी ज़िंदगी में आप कितनी वेल्थ अट्रैक्ट कर पाएँगे। इसके लिए मेरे पास 5 तरीके हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला तरीका है डोंट हैव अ नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स मनी। मतलब मनी के लिए कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत लाइए। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में जब उन्हें पैसा देने की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने दिमाग में एक नेगेटिव फीलिंग लाते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि वो पैसा पे कर देंगे तो वो गरीब हो जाएँगे, या उनके पास पैसे की कमी हो जाएगी, या वो जो सामने चीज़ जो खरीदने जा रहे हैं वो कितनी महँगी है, उन्होंने कितना महँगा बिल बनाया है, उनके लिए ये बिल पे करना बहुत मुश्किल है। जब आप ऐसी फीलिंग अपने दिमाग में लेकर आते हैं तो ऑटोमैटिकली आप मनी के लिए नेगेटिव फीलिंग लेकर आ रहे हैं, ना कि उस सामान के लिए लेकर आ रहे हैं। तो आपको ये जो फीलिंग है नेगेटिविटी की, जब आप पे करते हैं बिल को, तब लाते हैं, तो आप उसको पॉज़िटिव में बदलना सीखिए। उसका सही तरीका ये है कि जब भी आपको बिल पे करना हो, तो जिसको आप बिल पे कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए कि उसको उस पैसे की कितनी ज़रूरत होगी। शायद उसकी माँ के लिए कुछ इलाज के लिए ज़रूरत हो, शायद उसको बच्चे की फ़ीस पे करनी हो, शायद उसको कहीं घूमने जाना हो, शायद उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो उस पैसे की। जब आप ये सोचने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कोई सेवा करी है, आप सही टाइम पर उसको दे रहे हो। तो जब आप ये छोटे-छोटे चीज़ों को करने लगेंगे, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर हो जाएगी, प्यार में बदल जाएगी, ग्रैटिट्यूड में बदल जाएगी, और आपकी तरफ अनलिमिटेड वेल्थ फ्लो करने लगेगी। तो ध्यान रखिए कि कोई भी जब फीलिंग हम नेगेटिव लाते हैं मनी के लिए, तो यूनिवर्स को हम एक मैसेज भेजते हैं कि इसको मनी की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी पॉज़िटिव फीलिंग हम अपनी लाइफ़ में लेकर आएँगे मनी के प्रति, तो ऑटोमेटिकली हम वेल्थ को क्रिएट करने लगेंगे, वेल्थ को अट्रैक्ट करने लगेंगे। दूसरा तरीका है फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। यानी कि अपना जो पास पैसा है, जो भी आए या जाए, उसको ग्रैटिट्यूड देना, उसका आभार प्रकट करना। जब भी ज़िंदगी में आपके पास कहीं से भी कोई मनी आए, यानी कि कोई भी अमाउंट जब आपको पे किया जा रहा है या किसी भी तरह आपको मनी मिल रहा है, तो आपको उसके साथ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड या तो फीलिंग ऑफ लव रखें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी इस तरह की वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। उनको इस तरह के रिवॉर्ड नहीं मिलते। कई बार तो ऐसा होता है कि उनकी मेहनत के कंपैरिज़न में कुछ भी पेमेंट नहीं किया जाता है। लेकिन आपको कुछ मिल रहा है, इसका फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड द्वारा यूनिवर्स को दिए गए मैसेज ज़रूर भेजें कि आप इसे डिज़र्व करते हैं। जैसे कि एक टीचर आपको कुछ सिखाता है तो आप उसके प्रति थैंकफुल महसूस करते हैं, आप रियली उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब टीचर आपको जब कोई भी चीज़ सिखाता है, उसको उसको ग्रैटिट्यूड देना बहुत बनता है। नो डाउट उसने पैसा लिया है, लेकिन उसकी सर्विस के लिए ग्रैटिट्यूड बनता है। जो भी चीज़ आप खरीदते हैं या बेचते हैं, उसका एक ग्रैटिट्यूड, जो भी मनी आपके पास से आता है या जाता है, उसको हर बार जब भी आप लें या दें, तो फीलिंग ऑफ लव या फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड से ज़रूर दें। इन द सेम वे यूनिवर्स को जो भी मिला है, आपको जो भी दिया है, उसके लिए जब भी आप थैंकफुल फीलिंग करेंगे तो यूनिवर्स आपको और देना चाहेगा, क्योंकि ये जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। यूनिवर्स को जब आपका थैंक मिलेगा मनी के बारे में, तो उसको समझ में आएगा कि आपको मनी की वैल्यू है, तो वो आपको और देने लगेगा। तीसरा तरीका है
अबंडेंस ऑफ वेल्थ इन द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स में अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा वेल्थ है, मनी है। बस आपको समझना है, जब भी आप लोगों को सक्सेस या ग्रोथफुल देखते हैं तो आप खुश हो जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मन ही मन में जलन फीलिंग कर लेते हैं, मतलब उनको बहुत अनईजी लगने लगता है किसी की बहुत ज़्यादा सुख सुविधा देखकर। जैसे मान लीजिए किसी के पास कार है तो उसको लगेगा कि इसके पास ये कार कहाँ से आई, या किसी का घर देखेगा या कोई गैजेट देखेगा तो एक मन में जलन फीलिंग करता है। तो आप जलन उस सामान से नहीं कर रहे हैं, आप उस मनी से कर रहे हैं। तो आपका ये कहना करना, जब भी आप किसी के लिए बहुत खूबसूरत कार देखें या घर देखते हैं या किसी को ट्रैवल करता हुआ देखते हैं या किसी को बहुत ही अच्छी लाइफ़स्टाइल देखते हैं, यानी आप कुछ भी ऐसा देखते हैं जो आपको पता चल रहा है कि वो पर्सन कितना सक्सेसफुल है, उसकी ज़िंदगी में कितनी वेल्थ है, तब आप अपने अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग आनी चाहिए। आप उससे जलन ना करके आप बहुत खुश होइए कि यूनिवर्स ने जैसे उसको दिया है वैसे ही वो आपको भी दे। उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजें क्योंकि उसके पास पैसा है, तो यूनिवर्स को भी ये समझ में आएगा कि आपको भी इतना सारी ब्लेसिंग्स चाहिए। जब यूनिवर्स को आप ये मैसेज रेडिएट करते हैं तो आप भी उसके लिए डिजर्विंग पर्सन बन जाते हैं। आप भी इस तरीके की वेल्थ और इस तरीके से सक्सेस को डिजर्व कर सकते हैं। ये फीलिंग के लेवल पर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी की ट्यूनिंग करते हैं जिससे आप कुछ चेंज होना शुरू हो जाते हैं अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी। आप इंटरनल वर्ल्ड को चेंज क्रिएट करते हैं, तब आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बाहर प्रकट होने लगता है। चौथा तरीका है डिजर्विंग योरसेल्फ, कि अपने आप को पैसे के लिए डिजर्विंग बनाइए। ज़्यादातर लोग जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं तब वह ये समझ लेते हैं कि सिर्फ विजुअलाइज करने से या सिर्फ इमेजिन करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है, मेरी ज़िंदगी में वेल्थ आ जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको चीज़ें करनी होती हैं, जिसे कहते हैं अपने आप को डिजर्विंग बनाना। इसके लिए आपको अपने को एजुकेट करना होगा, आपको अपने लिए रास्ते ढूँढने होंगे कि आप क्या रास्ते निकाल सकते हैं, जिससे आप और भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आप जब रास्ते ढूँढ नहीं सकते तो वास्तव में यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं कि यू आर नॉट रेडी फॉर वेल्थ। जैसे आप किसी बिज़नेस में हैं, तो शायद ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है आपके लिए कि नए रास्ते ढूँढना। आप हमेशा रास्ते ढूँढते रहे रहे होते हैं, अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। वहाँ ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप किसी जॉब में हैं, तो यहाँ एक प्रोफ़ेशन में हैं, यहाँ आपको एक फ़िक्स सैलरी मिल रही होती है। अगर आप यह सिर्फ़ लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन लगाते रहेंगे, तो आप बहुत मुश्किल में आ जाएँगे, क्योंकि वहाँ आपकी वेल्थ और जो जॉब की सैलरी है वहाँ फिक्स है, वो एक निश्चित रेट पर ही, निश्चित समय पर ही अधिक होती है। तो आपको अब रास्ते ढूँढने होंगे कि क्या मैं पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ, कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, इंटरनेट के द्वारा किसी को एजुकेट कर सकता हूँ, शेयर मार्केट में अपना कुछ काम लगा सकता हूँ, वहाँ से वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ। तो आपको नए-नए रास्ते ढूँढने पड़ेंगे। जैसे-जैसे आप नए-नए रास्ते ढूँढने चलेंगे, तो वो रास्ते भी आपके सामने प्रकट होने लगेंगे। बस आपको जब ये डिज़र्विंग अपने दिमाग में जब आपको ये आ जाएगा कि मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो आपको रास्ते भी दिखने पड़ लगेंगे। 5वां तरीका है यूज़िंग द विज़ुअलाइज़ेशन पावर। उसमें 2 तरीके हैं कि ओपन आई विज़ुअलाइज़ेशन और दूसरा है क्लोज़्ड आई विज़ुअलाइज़ेशन। पहले ओपन आईज़ विज़ुअलाइज़ेशन समझते हैं। जब आप दिन में अपने वर्क कर रहे हैं, तब आप खुली आँखों से विज़ुअलाइज़ कीजिए उस रिज़ल्ट के बारे में जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ऐसा मानो कि वह मिल चुका है। यानी कि आप सपोज़ करो कि आप मारुति ड्राइव कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ही अमेज़िंग कार हो, जैसे कि BMW, मर्सिडीज़। तो आप अपनी मारुति को ड्राइव करते हुए ये इमेजिन कर रहे हैं कि फ़ील करें कि आप अपनी ड्रीम कार ड्राइव कर रहे हैं। आप जिस घर में रहते हैं, उस घर में रहते हुए ये महसूस करना शुरू कर दिए मानो कि आप एक बहुत बड़े ड्रीम हाउस में रह रहे हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जो आप अपने ऑफ़िस में वर्क कर रहे हैं। अभी आपके पास एक छोटा-सा स्टाफ़ है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि आपके पास 100 लोग का स्टाफ़ हो चुका है, जो आपके लिए काम कर रहा है। आप देखेंगे कि आपकी फ़ीलिंग जब जैसी होगी वो चेंज होने लगेगी। ये फीलिंग ही फ्रीक्वेंसी बनती है, और जब आप ग्रैटिट्यूड और इन सब चीज़ों को संग में लगा देंगे, तो आप वो चीज़ को अट्रैक्ट करने लगेंगे। दूसरा तरीका है क्लोज़ आई विज़ुअलाइज़ेशन। सुबह के समय आप क्लोज़ आई विज़ुअलाइज़ेशन कर सकते हैं, जिसमें आप विज़ुअलाइज़ कर सकते हैं उस लाइफ़स्टाइल को जो आप जीना चाहते हैं, वो वेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप
देखना चाहते हैं, अपनी जीवन में चाहते हैं, इमेजिन करिए कि आप उतने बड़े घर में रह रहे हैं, वो कार चला रहे हैं, जिस तरह का ट्रैवलिंग चाहते हैं, वो टूर पर जा रहे हैं, मान लीजिए आपको स्विट्ज़रलैंड जाना है, अमेरिका जाना है, तो आप विजुअलाइज़ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप जा रहे हैं, आप उस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं, आप उसकी स्मेल फ़ील कर रहे हैं, वो उस जगह की हर चीज़ आपको वो सामने दिखाई दे रही है। कितने लोगों की ज़िंदगी आपके थ्रू चेंज हो रही है, हो सकता है कि आप वो चीज़ ट्रैक कर पा रहे हैं, ये विजुअलाइज़ करना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठते हैं तो विजुअलाइज़ करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ चाहिए और वो धीरे-धीरे यूनिवर्स को भी समझ में आने लगता है कि आप डिज़र्विंग हैं, आपको ये चीज़ वो लाकर देगा, ज़रूर से देगा। आप इन 5 तरीकों को यूज़ करना शुरू कीजिए। आने वाले में समय में आप अपने जीवन में वेल्थ के प्रति चेंज देखेंगे, मनी के प्रति चेंज देखेंगे, ये गारंटी है।